हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण रोड पर मदीना मस्जिद के ठीक पीछे। और आप जो मेरे पीछे कचरा देख रहे हैं, इस एरिया के लोगों का कहना ऐसा है कि भाई यहां पर धीरे धीरे कचरा फेंकते फेंकते गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। पहले मैं आपको दिखा दूं इस तरफ से कि आगे जो गेट लगा हुआ है, ये जिसकी जगह पर कचरा फेंका जा रहा है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इससे पहले जब कचरा लोग पहले फेंकते थे तो वो जो गेट आप देख रहे हैं, वो जो पतरा लगा हुआ है आप देख रहे हैं, पहले वो पतरा नहीं लगा हुआ था। तो क्या होता था कि नगर पालिका की कचरे वाली गाड़ी वहां से इस तरफ अंदर की तरफ आती थी और सारा कचरा यहाँ से उठाकर ले जाती थी। लेकिन जब से वो पतरा वहां पर लग गया है, तब से नगर पालिका की गाड़ी अंदर भी नहीं आती और कोई यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती। और अब धीरे धीरे ये कचरा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि अब यहाँ पर बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है। और यहाँ की जो पब्लिक है, आसपास के जो रहवासी है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो गलती उनकी भी है कि उनको यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, मगर अब जब कचरा इतना जमा हो गया है तो इसका उठना जरूरी है। अब उठने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि भाई गाड़ी अंदर कैसे आएगी। तो इन लोगों ने कोशिश की, जो जिन लोगों ने पतरा लगाया है, कि उससे बात करके भाई आप पतरा हटा दीजिए या गेट बना दीजिए ताकि गाड़ी अंदर आए, और एक बार यहाँ से कचरा उड़ जाए तो फिर दोबारा यहाँ पर नहीं फेंकेंगे। खैर वो तो आगे की बात है। अभी यहाँ पर जो मोहल्ले वाले वो जमा है, वो कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या तकलीफ है? ये सब कचरा यहाँ पे ला कर फेंकते हैं सब जन, तो वही बहुत तकलीफ है। हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बीमार होते हैं बच्चे। सब जन मतलब कौन फेंकता है? इसी एरिया के लोग हैं या फिर दूसरा? बाहर के लोग आके फेंकते हैं और मना करो तो सब झगड़ा करते हैं वापस से फिर हमको। हाँ, कौन कौन आता है झगड़ा करने? बिल्डिंग का झाड़ू मारते हैं, सब कचरा लाके यहाँ डाल देते हैं। आसपास में जो बिल्डिंग है सब बिल्डिंग है, सब झाड़ू मार के यहाँ लाके डालते। बोलने गए तो तुम्हारे बाप का जगह है क्या, ऐसा बोलने आते हैं हम लोग से। हाँ, आजू बाजू सब भाजी तरकारी बेचने वाले भी डालते हैं, सब भी डालते। आप लोग बोलते नहीं हो कि यहाँ से कचरा कोई उठाता नहीं है तो फेंको मत? तो झगड़ा होती है, हर वक्त बोलते रहते हैं, झगड़ा होते ही है। कितने लोग तो बोलते चिल्लाते हैं, आके झगड़ा करके जाते हैं, गाली गुलूज करते हैं। कितना बोलेंगे, कितना चिल्लाएंगे, सब परेशान हो जाते हैं। नगर पालिका के पास नहीं गए आप लोग कि भाई यहाँ पर कचरा जमा है? अर्जी भी डाले, साइन भी करके आए, सब मोहल्ले वाले लोग की साइन भी लिए। सब औरत लोग यहाँ से अपना अपना रिक्शा भाड़ा लगा के जाके सब वहाँ पे बोले। कहाँ पर गए थे? हम रईस शेख के ऑफिस गए थे हम लोग। गए थे वहाँ पर, तो क्या बोले फिर वो? वहाँ रईस शेख तो थे नहीं, लेकिन वो लोग बोले तुम लोग साइन करो, हम लोग आएंगे, लेकिन आए नहीं वो लोग। कब की बात है? कितना टाइम हो गया इसको? 1 महीना भी हो गया, 2 महीना भी हो गया, एक महीने में 2 बार। ये कचरे से तकलीफ क्या हो रही है आप लोगों को, बताइए। मच्छर काट रहे हैं और बच्चे बीमार है, बहुत चूहा आ रहा है। और सब जिसको बोलो फेंकने के लिए, वो बोलता है कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है। हम लोग रात में फेंक देते हैं, दिन में तो छोड़ो, रात में फेंकते हैं। दिन में हम लोग चिल्लाते हैं, मगर रात में कैसे देखेंगे? रात में सही बात है, रात में कोई कैसे देखेगा? सही, कौन इतना देखेगा, कब आ रहे? और कुछ भी बोलो, यहाँ बच्चे भी खेलते थे, वो भी खेलना बंद कर दिए। इतना आगे तक कचरा हो गया, वहाँ फेंको, यहाँ कैसे गाड़ी आएगी? JCB आती तो वहाँ तक आती है। फेंकने वालों को तो एक बात समझनी चाहिए भाई, कचरा आप वहाँ पर फेंको जहाँ से नगर पालिका उठा सके। आप लोग ऐसी जगह पर कचरा फेंक रहे हो जहाँ पर गाड़ी आने का कोई चांस ही नहीं है। पहले आती थी तो फेंकते थे, अब नहीं आती तो फेंकना बंद करना चाहिए। दिन में ये रास्ता बंद कर जाएगा। किसने बंद किया है रास्ता? ये रास्ता भी भाई जिनके अंदर है, वो बोलते हैं कि कुछ यूसुफ सेठ की जगह है, कुछ मोतीलाल सेठ की जगह है, उसमें कुछ साजिद सेठ की जगह है, कुछ सगीर सेठ की जगह है। ये आगे 4 कई सारे लोग हैं ऐसे। 4 सेठ है। और जो रास्ता उन्होंने बंद किया है, वो रास्ते को खोलने के लिए बहुत जन बोले भाई उनसे कि इस बार एक बार गाड़ी आने का रास्ता दो और कचरा उठे जाएगा, उसके बाद बंद कर दो। यहाँ का एक मेंबर है आतिश पवार, उसने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई सुबह इधर दरवाजा खोल दो और आपकी कचरा उठ जाएगा तो दोबारा डालेंगे। और हम लोग खुद लिख के लगा देंगे कि भाई यहाँ दोबारा कचरा डालो मत, और जो डालेगा उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने बात नहीं की? जो यूसुफ भाई जो आप बोल रहे हो, उनसे बैठकर एक बार बात नहीं की? या मोहल्ले वाला है, उसने रिक्वेस्ट किया था यूसुफ भाई। क्या बोले फिर वो उनका क्या लुकआउट हुआ, क्या बात हुई, उनको ही मालूम, आतिश भाई को मालूम। रिजल्ट नहीं निकला? उठाने के लिए गाड़ियाँ आती थी तो भगा देती थी। कौन भगाता था? जगह यूसुफ सोलापुर, वो जानना आने देता नहीं था, तो फिर वो आवाज में अपना गेट लगा दिया। वो अपनी जगह पर कोई गाड़ी क्यों आने देगा? सबसे बड़ा मसला तो वही है ना। देखो यहाँ पे मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, जगह वो किसी की नहीं, तो हम तो मैदान खेल चुके, छोटे से बड़े। ऐसा नहीं अंकल, अगर हमको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं किसी ना किसी की नहीं है, किसी ना किसी की तो होगी वो जगह। 3 वही वो सामने लगा बताया भाई, 3-4 लोग की है। क्योंकि अपन जिसके जो मोहल्ले का आदमी है, इसको भी तो समझना चाहिए ना कि भाई चलो खोल दो गेट पे, कचरा लेके जावे तो कौन सा जगह खाने को मांग रहा है? आप लोगों ने बोला नहीं? अभी तो बोल रहे की बात हुई है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी नहीं खोल रहा है ना वो, अभी और नहीं खोल रहे, वजह क्या बोल रहे अभी गाड़ी आने नहीं दे रहे। अब देखो आतिश पवार साहब आप बात किए, लोग जैसे बोल रहे हैं कि एक बार खोलेगा, बोलते देखिए खोलता है,
एक बार ना एक जन कुत्ता भी फेंक के गए थे, तो पूरे मोहल्ले वाले पैसा मिला के उठवाए थे भंगी को देख के। यहाँ पर कुत्ता फेंक कर कुत्ता पूरा फूल गया था, फटने वाला था, तो जाके जो फेंक के गया था ना, उससे हम लोग जाके झगड़ा किए, पैसा उससे भी मांगे, वो उठवाने के लिए तैयार नहीं था। पूरे मोहल्ले वाले भी जो भी पैसा जमा हुआ अमाउंट, वो कचरे वाले को बुलाए भंगी को, तो फिर वो लेके गया। मिला के औरतें सब कचरा। अभी मानो कि वो एक बार गेट खोल देते हैं और कचरा यहाँ से उठा कर लेकर चले गए, फिर लोग फेंकना शुरू करेंगे, फिर वही बात आ जाएगी। बात क्या है ना, प्रशासन की जवाबदारी खत्म हो जाएगी, वो मोहल्ले वाली जवाबदारी रहेगी। अगर एक बार यहाँ से हटे, चाहते कि एक बार यहाँ से हट जाए, इसके बाद हम लोग अपना जो करना है उसके बाद भी अगर आप लोगों ने फेंका, फिर वो बोलेगा अब मैं दोबारा गेट नहीं खोलूंगा, तो फिर खत्म। अगर वो एक बार गेट खोलता है तो एक बार के लिए चाहिए। तो खैर अब लोगों का ये कहना है कि भाई जो भी इस जगह का मालिक है या जिन्होंने भी ये पतरा लगाया है, तो यहाँ की मोहल्ले वालों की उनसे एक रिक्वेस्ट है, हम भी एक अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप एक बार मोहल्ले वालों की बात सुनकर एक बार कचरा गाड़ी जो है वो अंदर आने दीजिए, गेट आप वहां से हटा के खोल दीजिए, यहाँ से एक बार साफ सफाई हो जाने दीजिए, दोबारा फिर आप बंद कर लीजिए। मोहल्ले वालों का कहना ऐसा है कि दोबारा वहां पर कचरा कोई नहीं फेंकेगा, और अगर कोई फेंकता है तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है, आप गेट मत खोलना, ऐसा इनका कहना है। के जो गोश वाले तो सब गोश भी लाके फेंकते, सब फिर बहुत बदबू आती है, हम लोग को बर्दाश्त की हालत। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। फिर ध्यान कितना देंगे, दिन भर का, अब ये तो काम अपन कर नहीं सकते, फेंक फेंक के चिल्लाते हैं, तो अभी अपने को देख के भी जानबूझ के फेंक के चले जाते, इतनी बदबू आती है, हड्डियां, गोश्त, मुंडिया, बकरा ईद का, कुर्बानी का सब फेंक के जाते, एकदम गंदगी मना दिया, हम लोग रह नहीं सकते, बिल्कुल बर्दाश्त की हद हो गई। हाँ। ये जो कचरा फेंकने वाले जो लोग हैं, जैसे कि बता रहे हैं वो कि कुर्बानी की जो चीजें हैं वो आप लोग अगर यहाँ पर फेंकेंगे, भाई आसपास मोहल्ले में घर है, बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पर रहते हैं, कचरा फेंकने वालों को समझना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप भिवंडी शहर में मुस्लिम इलाकों में आप चले जाइए, ऐसी ऐसी जगहों पर आपको कचरा दिखेगा कि जहां पर आप उम्मीद नहीं कर सकते, और इतना ज्यादा, इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से लोग कचरा फेंकते हैं, ऊपर चौथे माले से, तीसरे माले से जाते, रास्ते में जाते हुए इस तरीके से लोग कचरा फेंकते हुए जाते हैं। उनको चाहिए कि बाकायदगी से जो सेंटर है जहां से नगर पालिका कचरा उठाती है, 2 मिनट 5 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, आप चलकर जाइए, गाड़ी से जाइए, वहां पर फेंक कर आइए जहां से कचरा नगर पालिका उठाती है। अब दिखाइए, ये अगर ऐसी जगह कचरा लोग फेंकेंगे, ऐसी जगह लोग अगर कचरा फेंक कर यहाँ पर जमा कर दिए, कंडीशन बहुत ज्यादा बदबू है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है। अब आप देख लीजिए चारों तरफ से, एक बार कैमरा घुमाइए चारों तरफ, मैं चारों तरफ दिखाना चाहता हूँ। अब चारों तरफ एक नजारा देखिए कि अगर ये कचरा लोग यहाँ से उठाना चाहे तो कैसे उठा कर ले जाएंगे। चारों तरफ से पैक है, पूरा पैक है। इस तरफ आओ, ये देखो, ये पूरा जो है वो चारों तरफ से पैक है, कहीं से भी गाड़ी आने जाने की जगह नहीं है। इसकी सफाई का बस एक ही तरीका है कि वो जो गेट है वहां से रास्ता है, वो वहां से जो पतरा लगा हुआ है, अगर उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप एक बार हटा ले तो गाड़ी यहाँ से आके साफ सफाई हो जाए, या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि कोनी भर भर के ढोना पड़ेगा, सबको मजदूर लगाने पड़ेंगे, तब जाके साफ होगा, लेकिन उनकी हालत खराब हो जाएगी, ये कई दिन निकल जाएगा इसकी साफ सफाई में। सुनो, जैसे मोहल्ले की औरतों ने हिम्मत करके मतलब आज जो बात की है, ये बात जो है जो कामयाब हो जाए, आपके जरिए से भी अगर कामयाब होती है तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर कचरा हटता है तो इनकी जवाबदारी है कि दोबारा कचरा फेंकने नहीं देंगे, और जिसकी जगह है सामने वाला गेट लगाया, बराए मेहरबानी अगर गेट हटाता है, कचरा अगर फेंकने देता है, हटाने गाड़ी आने के लिए, तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं हम भी समाचार की जगह न्यूज के जरिए से। तो आप ही बोलो, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो क्या बोलना चाहोगे? चलो आप ही बोलो, क्या उनको बोलो कि वो हटा दे, हम लोग साफ कर ले, फिर जिसकी जमीन है ना वो आके जो है, जो जिसको जो करना है वो अपना करे, हम लोग यहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे। ये चाहे पूरा घेरा दे या पूरा पतरा लगा दे, वो अपना कर ले, यहाँ कचरा नहीं फेंका जाएगा। हाँ सर, मगर वहाँ से अभी ये निकाल दे, क्योंकि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे, मच्छर काट रहे, हाँ इतनी गंदगी है। अभी बच्चे पे हम लोग दवा में डालेंगे कि हम लोग खाने के लिए, गरीब आदमी है, ऐसा नहीं है कि सब पैसा वाले हैं। और यहाँ जो फेंकता है कचरा उसके भी एक्शन लेना है सर, उसको भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सबको ध्यान देना चाहिए, हमको नहीं सबको ध्यान देना। बोलो तो झगड़ा पे करने आ जाते, तुम्हारा है, अरे हमारा नहीं है, तुम भी तो रहते हो ना यहाँ। कमाल की बात है, मतलब तुम्हारा है क्या होता है भाई? जिसके घर के दरवाजे के बाहर कचरा फेंका हुआ है उससे पूछो ना क्या कंडीशन है। आप जो बिल्डिंग वाले जो साफ सफाई करते हैं उनको क्या, तुम्हारी बिल्डिंग तो साफ हो गई, अब जिसके दरवाजे ले जाकर फेंक रहे हो तकलीफ तो उसको है। अब क्या करना चाहिए फिर ऐसा कि वो जब यहाँ फेंकते हैं तो इनको ले जाकर वहां फेंकना पड़ेगा, तो फिर ऐसा करेंगे तो फिर पूरे शहर में कचरा ही कचरा हो जाएगा। फिर तो थोड़ा सा तो समझदारी से काम लो कि जहां पर कचरा फेंकना चाहिए। बहुत सी जगह है भिवंडी शहर में कि जो बिल्डिंग वाले जो बिल्डिंगों से कचरा उठाते हैं, या मार्केट वाले जो मार्केट से कचरा निकलता है उनका, वो ऐसी जगह पर फेंके जहां से कचरा उठा सके। आप लोग यहाँ पर आकर कचरा फेंकते हैं, देखो ये मैंने पहले भी दिखाया, यहाँ पर कचरा फेंकते हैं, यहाँ से कौन उठाएगा कचरा?
नगर पालिका को तो बहाना चाहिए ना आने का। नगर पालिका को अगर ये पता चल जाए कि भाई हमारी गाड़ी वहां नहीं जाएगी, उनको तो वो खुशी से उछल पड़ेंगे कि अरे वाह क्या बात है, एक बहाना मिल गया हमको, अब हमको वहां जाना नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन है नगर पालिका के काम करने की। आप लोग उनको मोहलत दे रहे हो तो बराए मेहरबानी सबसे पहले तो मोहल्ले वाले, उसके बाद आसपास की बिल्डिंग वाले, फिर जो मार्केट है या फ्रूट वाले हैं, इनके जो कचरे निकलते हैं, ये सभी लोग मिलकर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये कचरा कुंडी बंद नहीं होगी। आज यहाँ से उठ भी जाएगा, आगे चलकर फिर वैसे हो जाएगा। तो लोगों को चाहिए कि इनिशिएटिव लें, बिल्डिंग वाले अपना कचरा कहीं और फेंके, मार्केट वाले अपना कचरा कहीं और फेंके, मोहल्ले वाले कहीं और फेंके, और जिसकी ये जगह है वो इसको अगर ऑक्यूपाई करे, चारों तरफ से पैक करे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जहां पर मैं वीडियो दिखा रहा था, अभी मैं उसके दूसरी साइड पर हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि दूसरी साइड पे भी देखो वही कंडीशन है। उस तरफ भी लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, इस तरफ भी लोगों ने कचरा फेंका हुआ है। दोनों तरफ से जो एंट्रेंस का जो चीजें हैं, मतलब बिल्डिंग में आने जाने की जो जगह है, दोनों तरफ से ये पूरा कचरा ही कचरा है, दोनों तरफ से जाम है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि गेट लग गया है जिसकी वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ रही है, वो गेट असल में वो है। तो रोड के जो ये कल्याण रोड वाला जो गेट है, वो गेट असल में वो है। तो अगर वो गेट, अच्छा एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, अगर वो गेट खोल देते हैं तो गाड़ी आ जाएगी अंदर? जिससे भी आती है, जिससे भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, उनसे बात करेंगे हम लोग। अभी आप जो न्यूज में तो आ ही गया है, एक बार उनसे बात करेंगे क्या बोलता है। तो वो जो गेट आप देख रहे हैं सफेद वाला, अब जिसकी भी जगह है, ये कोई मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, किसी को गलत मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि यहाँ आसपास में जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, उनको इस गंदगी से, इस कचरे से बहुत ज्यादा तकलीफ है। हालांकि इन्हीं लोगों ने ये चीज फेंकी है, आसपास के लोगों ने ये चीज फेंकी है, लेकिन पहले उठ जाता था, अब नहीं उठता। तो उनकी अब रिक्वेस्ट है कि एक बार वो गेट खोल दो, ताकि जेसीबी अंदर आए, कचरे की गाड़ी अंदर आए और यहाँ से एक बार उठा के ले जाए, उसके बाद आप गेट बंद कर दो, दोबारा आप मत खोलना, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे है, ऊपर वालों को नहीं। ऊपर वाले भी कचरा फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं कि मेरे दरवाजे पे आता है। ध्यान देखो, बिल्डिंग वाले ही, बिल्डिंग वाले और आसपास के लोग भी सभी फेंकते हैं, और जिसको मना करो तो वो झगड़ा करके जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम है तो बोर्ड लगा लो, ऐसा बोलते हैं वो लोग। बोर्ड लगा लो, बोले नहीं फेंकेंगे। मतलब तुम बोर्ड लगा लो, हम नहीं सुधरेंगे, हमको गंदगी में रहना, हमारा क्या, हम तो ऊपर रहते हैं, तुम नीचे रहते हो, जान दो। मतलब क्या 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 थिंकिंग है लोगों की यार, कि मतलब तुम बोर्ड लगा लो, हम नहीं हम फेंकेंगे। ये गलत चीज है, लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि भाई कचरा जहां पर आप फेंक रहे हो, आप ही की बिल्डिंग के नीचे है, गंदगी फैलेगी, वायरस फैलेगा तो पूरी बिल्डिंग, उसमें पूरी बिल्डिंग को असर करेगा। और ये एंट्रेंस है, आप भी यहीं से गुजरोगे तो सर मुंह नाक बंद करके आप भी गुजरोगे, तो फिर सोचने वाली बात है। जी भाई, क्या तकलीफ होती है? तकलीफ तो यहाँ ये है सर कि पीछे से भी बोला जाता है, क्यों जब कचरे की गाड़ी आती है लोगों को बोलते हैं कि तुम गाड़ी में डालो, तो लोग वहाँ नहीं डालते, यहाँ लाके डालते। घंटा गाड़ी आती है यहाँ पर? घंटा गाड़ी आती है, इधर नहीं आती है, पीछे के रोड पे आती है। लोगों को बोला जाता है कि वहाँ डालो ले जाके, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हमको यहाँ डालना है, कि यहाँ गंदगी करेंगे चलेगा, लेकिन वो घंटा गाड़ी में डालने में उनको तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी ना। आप कचरा फेंकते ये तो पूरा कचरा कुंडी बन जाएगा, तकलीफ आपको ही होनी है फिर। वही मसला है ना सर, यहाँ है ना इंसान नहीं रहते, यहाँ जानवर लोग रहते। इंसानों को एक बार समझाया जाता, बार बार नहीं समझाया। मतलब लोग समझने को तैयार नहीं है कि भाई हम कचरा वहाँ ले आकर फेंके। हाँ, इसके लिए मैं पूरी बिल्डिंग में यहाँ ये साफ कराया हूँ मैं एक टाइम जब ये खुला था ना, जब मैं साफ कराया हूँ। बोल रहे कि एक बार रिक्वेस्ट करके गेट खुलवा लेते हैं, हाँ। गेट खुल जाएगा, एक बार साफ हो जाएगा तो दोबारा नहीं फेंकेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये लिख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, मैं तुम्हारी बात यकीन मान लूंगा। मतलब बताओ, मोहल्ले वाले को यकीन नहीं है अपनी बातों पे। बोल रहा हूँ ना, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो तुम। कौन लिख कर देगा? कोई लिख कर नहीं देगा असल, लेकिन बोलने के लिए बोलता हूँ ना आपको कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो आप मुझको, मैं यकीन मान लूंगा। वो जो उस तरफ के जो लोग हैं, वो बोला उन्होंने कि भाई वहां पर भी तकलीफ है, यहाँ पर भी तकलीफ है। हाँ। एक बार गेट खुल जाए, हम ये पूरा कचरा उठाकर एक बार बाहर कर दे, फिर उसके बाद हम लोग इसका बंदोबस्त करेंगे, कोई कचरा यहाँ पर ना फेंके, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तो क्या आप उनका साथ देंगे इसमें, इस चीज में? ऐसा रहेगा तो हम साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये गेट किसने लगाया, कुछ आइडिया है आपको? वो अपने ये जो जिनका घर है ना, उन्होंने लगाया। ये खुला हुआ था, बाकी वो गेट जबरदस्ती लगा हुआ है, वो बोल नहीं सकते अपने। क्यों लगाया, कोई आइडिया है इसका? नहीं मालूम। ठीक है, कुछ कब्जा करने के लिए लगाया। अब मैं 50 साल हुआ ये जगह में रोको, इस जगह पर आपको? जगह पे वहाँ पे। अच्छा, हाँ, पहले से खुला था। पहले कभी नहीं था ये पहले पूरा खुला हुआ था? हाँ, वो तो पहले खुला हुआ था, अब उनको शायद अकल आई तो उन्होंने लगा लिया कि भाई मेरी जगह। हम लोग को तकलीफ है सर, यहाँ पे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे, इससे मच्छर हमारे घर में बहुत सारे आ रहे, और बीमारियां कितनी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, इतनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर हवा से बदबू पूरी फैलती है। लोग बोल रहे हैं कि एक बार सफाई करवाएंगे तो दोबारा लोग यहाँ पर नहीं फेंकेंगे। इसके साथ सहमत है,
दोबारा फिर हम नहीं फेंकेंगे। यहाँ गाड़ी आ जाए हम गाड़ी में डालेंगे, हमको क्या है उसमें। यहाँ पर गाड़ी नहीं आती? नहीं आती। यहाँ कहाँ पर आती है, किस तरफ आती है? वो पीछे साइड आती है, हमको पता भी नहीं लगता कब आती है कब जाती है, हमको पता भी आप लोगों ने मोहल्ले में कोई मतलब बिल्डिंग पर देखा जाए तो एक आदमी होता है जो बिल्डिंग का पूरा कचरा जमा करके ले आकर फेंकता है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है आप लोगों की बिल्डिंग में? हमारे बिल्डिंग में नहीं, पीछे बिल्डिंग में है, लेकिन वो डब्बा जो जमा करता है वो भी यहीं लाके डालता है। वो कचरे में वहाँ गाड़ी में डालने के बजाय यहाँ पे डालते हैं? गाड़ी में बिल्कुल नहीं डालते, यहाँ लाके डालते हैं। तो जब बिल्डिंग वाले सफाई करने वाले सब डालेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात जी, बिल्डिंग वाले यहीं लाके डालते हैं ना। एक टाइम में साफ कराया ना तो पीछे से बिल्डिंग वाले क्या बोलते हैं, ये जब से मैं बचपना है ना, बोले जब से देख रहा हूँ, बोले मैं यहाँ कचरा फेंकते थे, बोले हम लोग साफ कराने के बाद 4 दिन तक के मैं खुद कचरा ही नहीं फेंकने दिया। मैं खड़े रह के यहाँ बोलता था कोई कचरा मत फेंको, तो पीछे की बिल्डिंग से आदमी आया बोलता, बोले मैं जब से है ना, बोले मेरा बचपन है यहाँ गुजरा, बोले यहाँ खड्डे में डालते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी कचरे में देखी है तो आगे भी हम उसी में देखेंगे। ये सोच है लोगों की, हमने कचरा फेंकते हुए देखा है तो आगे भी हम फेंकेंगे, तुमको जो करना है कर लो। अबे बाहर निकलो यार, इस चीज से गंदगी में रहना है क्या आप लोगों को? सोचने वाली बात है ना कुछ। तो अगर ये वीडियो कोई एक्स नगर सेवक या अभी भावी नगर सेवक या कोई सोशल वर्कर जिनमें से ये लोग भी देख रहे होंगे तो प्लीज आप जरा इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आने वाला इलेक्शन है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि आप लोग आइए, इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और जो भी यहाँ पर जो मामला है, जिनका भी जगह है, उनसे बैठकर बात कीजिए, बात करके ये मामले को हल करवाइए। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में जो है तो आपको यहाँ की पब्लिक ना अच्छे खासे वोटों से जिताएगी। बेहतरीन मौका है, आप लोग आइए यहाँ पर, इनकी जो तकलीफ है उसको दूर करवाइए। थैंक यू।